आ गए फिर से। हाँ, तो कैसे हो आप सभी? हे एवरीवन, कैसे हो? आई होप यू आर वेल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो एक टॉपिक आगे आ गया सर। ये टॉपिक कब तक चलेगा भाई, कब तक चलेगा भाई? बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल अब बिल्कुल मतलब 2-3 वीडियो और देखनी है आई थिंक मेरे हिसाब से। 1 वीडियो, सेकंड आई थिंक 2 वीडियो बस, ये और दूसरी वाली ये वीडियो आपको देखनी है। क्लियर आपका? ठीक है ना? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, यानी कि हमें एनर्जी निकाले 2 पॉइंट चार्जेस। ये सेम कंसेप्ट पता है किसका? ये सेम कंसेप्ट है ये वाला जो मैंने आपसे आगे करवाया था ना, ये वाला कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज पर उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमने निकाला था ना। ये निकाला था ना, क्या आया था? के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर आया था, जो हमने यहाँ पर पुट कर दी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। वो था गाइस जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। हमें क्या निकालना था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था पॉइंट चार्ज पर। तब मेरा ये वर्क डन निकल गया और वर्क डन पर मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी निकालें सिस्टम और 2 पॉइंट चार्जेस पर हमें निकालनी है। सेम वही वैल्यू आएगी जो मैंने उस वीडियो में करवाई थी, ठीक है? पर थोड़ा है कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है? कुछ नहीं है, सेम ही आना है। तो बता देता हूँ क्या था उसमें। देखो हमें v की वैल्यू देखो मैं आपको एक बात बता दूं उसमें। देखो बातों को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था ना, पहला पढ़ा था, ये देखो इसमें क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक, आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। ये देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि v की वैल्यू, किसकी वैल्यू? v की वैल्यू निकालनी थी एक पॉइंट चार्ज पर, जो कि हमने निकाल ली थी ये v की। ये देखो ये v की हमने निकाल दी थी एक पॉइंट चार्ज पर, हमने v से पूछा था। बट इसमें हमने क्या पूछा? इसने कहा पोटेंशियल एनर्जी। बात को समझो, वहां क्या कहा है उसने? कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि v पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें क्या कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी, और मैंने क्या कहा था कि वर्क डन चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन चेंज इनटू, यानी कि अब अगर इस पे हमने वर्क डन निकालेंगे हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। चाहे आप वो कर लो चाहे ये कर लो, सेम आंसर आएगा आपका। चाहे उस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से। अगर वो मेथड आपको हार्ड लगता हो तो ये मेथड और भी ईजी है, ठीक है? सपोज करो कि यहाँ पर क्या था मेरा, ठीक है? यहाँ पर था मेरा कोई पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज नहीं, यहाँ पर Q1 था, किसी ए पॉइंट पर Q1 चार्ज था, ठीक है? तो मैं लिखूंगा कि Q1 इज एट ए पहले से था, ठीक है? पहले से था, ठीक है? अब मैं Q2 को लाया इन्फिनिटी टू बी तक, इन्फिनिटी टू बी तक लाया, ठीक है? इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से बी तक लाया। कहाँ से? इन्फिनिटी से बी तक। उसमें भी ऐसे ही किया था, इन्फिनिटी से बी तक करा था। तो मेरा अगर मैं आपसे v पूछूं, वी बी यानी कि इसका क्या पोटेंशियल होगा, तो इसका पोटेंशियल होगा k। हमेशा याद रखना जब भी आप k की वैल्यू पुट करो तो इसका चार्ज आपको रखना है k Q1 अपॉन में r, ठीक है? जब भी आप v का पूछे तो k Q1 अपॉन r रखना है, और v a का पूछे तो k Q2 बाय r रखना है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा सिस्टमेटिक यानी कि लेंथी सर आपको लग सकता है, नहीं आता कोई बात नहीं, छोड़ दो। वो वाला करा था ना, वो वाला भी अच्छे से हो गया, कोई सा भी कर दो आपका क्लियर आएगा, ठीक है? अब मेरा क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी। जो हमने वर्क डन करा है वो कितना है? तो यू नो डैट कि वर्क डन इक्वल टू, देखो डेल्टा V इक्वल टू वर्क अपॉन Q था। अब Q किसके लिए निकालना है? हमें Q2 के लिए निकालना है। किसके लिए? Q2 के निकालना है, क्योंकि हमने Q2 को इन्फिनिटी से बी ला कर रखा था, तो उसका हमें निकालना है। तो Q2 था वी बी माइनस वी इन्फिनिटी। वी इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0। वी की वैल्यू पुट कर दिया मैंने Q2 वी बी, और ये वी नो डैट कि वर्क डन चेंज इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल में Q2 और VB की वैल्यू पुट कर दी, सेम आ गया। आपको हार्ड लग रहा हो, लेंथी लग रहा हो, छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। किसी को इजी लग रहा हो तो इसको कर दो कि सर ये तो इजी है 2 मिनट में हो जाएगा, तो इसको कर लो, वरना उसको कर लो। कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है। ये था 2 पॉइंट चार्ज के ऊपर,
ये है 3 पॉइंट चार्जेस के ऊपर, ठीक है, 3 पॉइंट चार्जेस के ऊपर। सेम आपको पता है कि ये वेक्टर वो स्केलर क्वांटिटी होती है तो ऐड होगी, ठीक है। मान लो Q3 है, Q1 है, Q2 है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो Q3 के लिए, ठीक है, ठीक है, बात सुनना, पुट कर दो के Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर। देखो ये R1 का स्क्वायर, तो Q1 और Q2 इसका ले लो, फिर इसका ले लो और फिर इसका ले लो, ठीक है। ये इनको प्लस कर दो, ये सेम आंसर आ जाएगा, इसमें मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन पॉइंट, जो कि मैंने आपसे वो करवाया था ना, इसको बेसिकली लिख सकते हो आप, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन पॉइंट चार्जेस, जिसमें मैंने सुपर पोजिशन करवाया था उससे पहले, कि भाई देखो पहले का टॉपिक जो मैं आपको बता देता हूँ, आई थिंक ये करवाया था, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, के अलग अलग उस पर क्या पोटेंशियल होगा। इस पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो बातों को समझो क्या है, सेम कंसेप्ट है, ज़्यादा नहीं है। जहाँ आप यहाँ पर जो पहले करते थे, क्या करते थे, यहाँ V1 की वैल्यू KQ/R रखते थे, यहाँ आपकी पोटेंशियल की एनर्जी की वैल्यू क्या रखोगे, KQ1Q2/R का स्क्वायर, ये आप रख दोगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। बेसिकली आप इसको कट भी कर सकते हो, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। 3 पॉइंट का समझ में आ गया, उसका समझ में आ गया। क्वेश्चन करवाऊंगा, आसान से समझ में आएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मैं आपका इजी से इजी मेथड करवाना चाहता हूँ, ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं कि सर ये टॉपिक तो आपने लिखा है, करवाया क्यों नहीं, ठीक है, मत करो बेसिक से, पर क्वेश्चन करवाऊंगा ना अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अपना थोड़ा ध्यान यहाँ पर दो, क्या है कि क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में मुझे कहा है कि आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि यहाँ पर Q है, प्लस Q है, यहाँ पर प्लस Q है, यहाँ पर माइनस Q है एंड यहाँ पर माइनस Q है। देखो ये वो वाला मेथड है, आपने अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो उसमें भी हम ये निकालते थे कि बीच पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, बीच पॉइंट पर क्या फोर्स होगा। पहले बहुत क्वेश्चन करा था ना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंसेप्ट में, बहुत क्वेश्चन करे थे। वही है, ये सुपर पोजिशन के क्वेश्चन है, ये सुपर पोजिशन के क्वेश्चन है, ठीक है। जो हमने पहला सुपर पोजिशन करा था उसमें V की वैल्यू रखी थी KQ/R, और इसमें वर्क डन जो U है उसे हम लिखते हैं, इसको वी भी लिख दो, क्योंकि ये भी देखो ये था खाली पोटेंशियल, ये खाली पोटेंशियल था, ये बात याद रखना। खाली आपसे पोटेंशियल का है तो KQ/R, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी था, KQ/Q0/R, ठीक है। इतनी बात क्लियर, जब भी कोई सामने Q चार्ज आपके सामने वो हो जाता है, इतनी बात क्लियर है। ये तब लगाया जाता था KQ/R जब सिंगल रहता था, ये जब लगाया जाता था दो चार्ज रहते थे। इतनी बात क्लियर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये ऐसा है ऐसा है, मत कंफ्यूज होना। तो देखो अगर मैं इसका निकालूं तो इसका किस किस की तरफ से हो रहा है, बात को सुनो। अगर मैं Q1 पूछूं तो मान लो ये प्लस Q है, Q2 पूछूं तो प्लस Q है, Q3 को तो माइनस Q है, और Q4 को तो माइनस Q है, ठीक है। ये इतनी बात क्लियर समझ में आई। मान लो इसकी डिस्टेंस ए, क्योंकि एक स्क्वायर है, इट इज़ अ स्क्वायर, इट इज़ अ स्क्वायर, ठीक है, इट इज़ अ स्क्वायर। रफ पेज करवा रहा हूँ, बाद में आपको अच्छे तरीके से करवा दूंगा। अब इसमें पूरे नेट सिस्टम पर पूरे पर कितना चार्ज रहेगा, इस पूरे सिस्टम पर कितना चार्ज रहेगा वो हमसे पूछा है, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिस्टम पर कितना रहेगा। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ तो के तो सब में कॉमन ही आ जाएगा, के सब में कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और सब में ए भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि सेम है सबका। पर गलत, मैं आपको बता दूँ क्यों नहीं आएगा। के तो देखो कॉमन आएगा हर जगह, पर मान लो अगर मैं इसको ये लेता हूँ तो ये एक तो इसकी तरफ हो रहा है, ठीक है, ये इसकी तरफ हो रहा है, ठीक है, तो Q का स्क्वायर अपॉन में ए, प्लस ये एक इसकी तरफ हो रहा है, ठीक है, तो माइनस Q प्लस Q, ठीक है। सॉरी, एक तो मैंने इसकी तरफ लगाया कि मान लो ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है,
ठीक है। तो इसका इसकी तरफ से क्या होगा, तो क्यू का स्क्वायर लगा दिया, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। देखो सिंपल सा मेथड दिए वाला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। मान लो एक Q3 है, Q2 है, Q1 है, ध्यान से सुनना, कोई वो नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो K तो सब में कॉमन आ जाएगा, Q1 Q2 के साथ, यानी कि Q1 Q2 के साथ लगाएगा, ये Q1 Q2 के साथ लगाएगा, एक पोटेंशियल Q3 के साथ भी बनाएगा तो Q1 Q3, ठीक है, और एक Q2 Q3 के साथ बनाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर मैंने डैश लगा दिया, ऐसे ऐसे करके एल लिख देना, आपको ऐसे करके एल लिख देना है, ठीक है, और इनके रेडियस को ले लेना है। यानी कि देखो Q1 है खाली, ये देखो Q1 देखो, ये Q2 के साथ पोटेंशियल बनाएगा, ये Q3 के साथ भी बनाएगा। अब Q2 को ले लो, Q2 Q1 के साथ बनाएगा, तो मैंने ऑफकोर्स लिख रखा है Q2 Q1 ले लो या Q1 Q2 ले लो, ठीक है। तो Q2 का Q3 ले लिया, Q1 Q3 Q2 Q3, ठीक है। इतनी बात क्लियर, कोई वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो अगर कोई बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे, इनसे प्यार से एक बार अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। हमने ध्यान से सुनना, हमने जब पोटेंशियल निकाला था, यहाँ देखो, यहाँ निकाला था V इक्वल टू के क्यू नोट बाय आर। ये तब लगाते हैं जब डबल या दो सिंगल चार्जेस रहते, दो चार्जेस रहते तब निकालते हैं, ठीक है। मान लो कि Q3 है और Q2 है, तो ये कर दोगे कि के क्यू नोट, आप क्या कर दोगे, ये कर दोगे आप कि के Q1 Q2 अपॉन आर कर दोगे। पर मान लो मैं Q3 भी ला के रख दूँ, मान लो Q2 था, ये Q3 है, यहाँ Q3 ला करके रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो, तो क्या होगा, एक तो इसके साथ कर ही रहा था पहले से के Q1 Q2, एक इसके साथ भी तो करेगा, ये इसके साथ भी तो करेगा, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा ना, के Q1 Q3 अपॉन आर करना पड़ेगा। अब ऐसे ये R2 है, ये इसके साथ करेगा, तो मैंने लिख दिया प्लस के Q2 Q3 अपॉन आर, ठीक है। बस इतना ही होगा, ये 3 थे ना, 3 ही होगा, और देख लो कहीं होगा, 2 का 1 के साथ हो गया है, 1 का 2 के साथ भी हो गया है, 1 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, बात एक ही है, 2 का 3 के साथ, ये ऐसा होगा। सिंपल सी बात है, मैं कुछ ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हम इसी में भी सेम करेंगे, इसी में भी सेम करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे ले जाता हूँ, अच्छी तरीके से समझना है कि मान लो इसमें क्या है कि कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरे सिस्टम पर। ये क्या है, ये है, ये डिस्टेंस ए ए ए ए, तो ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, ठीक है। तो मैं v निकालता हूँ तो k तो कांस्टेंट आएगा, हर जगह k कांस्टेंट आता है, ठीक है। मान लो इसको 1 मान लो, तुम्हारे उसके लिए 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, 4 मान लिया, ठीक है। तो एक Q1 Q2 के साथ होगा, ठीक है। रेडियस कौन सी लूँ, ए लूँगा, ठीक है, प्लस अब Q1 का Q4 के साथ होगा, Q1 का Q4 के साथ हुआ, ठीक है, बात क्लियर है। अपोन में रेडियस कितने लूँगा, ए। अब इसका इसके साथ भी तो होगा, इसका इसके साथ भी तो, पर डिस्टेंस कितना लें, आपको पता है कि स्क्वायर का अगर बस सेम डिस्टेंस तो उसका रेडियस √2a आता है। तो मैं लिख देता हूँ Q1 Q3 अपॉन √2a, ठीक है। अगर a का कर दो तो √2a आता है, प्लस ये बात क्लियर होगी। अब Q2 का ले लेता हूँ, अब Q2 का Q1 के साथ हो चुका है, Q2 का Q3 के साथ कर लो, Q2 का Q3 के साथ कर लो, और रेडियस कितनी, अपॉन में a। अब Q2 का Q4 के साथ कर लो, Q2 का Q4 के साथ कर लो, डिस्टेंस √2a, ये 2 है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। प्लस कर लो जितना आपको लगा। अब Q4 का Q1 के साथ हो गया, Q4 का 1 के साथ हो गया, अब Q4 का 3 के साथ हुआ, नहीं हुआ, Q4 का Q3 के साथ कर लो, डिस्टेंस a, प्लस, ठीक है, Q2 का Q4 से हो गया, Q2 का Q4 से हो गया, ठीक है। Q4 का Q3 से हो गया, बचा 3 का 2 के साथ हो गया, 3 का कहीं भी, हाँ 3 का 2 के साथ हो गया, 3 का 1 के साथ हो गया,
ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 निकल के आए हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब सिंपल कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, सिंपल वैल्यू पुट कर दो। Q1 की किसके साथ आ गई, देखो मैंने वही कर रखा है, वही कर रखा है सिंपल। इसका इसके साथ कर लिए, इसके इसके साथ कर लिए। तो आपके लिए एक होमवर्क है, क्या करो, इसमें Q1 Q2 की वैल्यू डालो। ठीक है, √2a, और देखो कि इसका आंसर क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट करके मुझे जल्दी बताना है। ठीक है, क्या इसका आंसर ये आएगा नहीं आएगा। और पहली बात तो ना, एक बात बता दूँ तुमको, मान लो Q1 Q2 का साथ कर रहे हो तो 1 का 1 Q² आ गया। ठीक है, ए का ए आ गया। Q1